हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की संस्कृत विषय की पाठ्य योजना में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की संस्कृत की पाठ्य योजना में हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी की क्लास 6 का आपका 7th चैप्टर है, जिसका नाम है बकस्य प्रतिकार। इसके बारे में यहाँ पे आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इस पाठ्य योजना के बारे में। तो पूरी वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है आप लोगों को तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसी वीडियो अगर आप लोग डेली बेसिस पे देखना चाहते हैं तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिए, जिससे मैं आप लोगों की हेल्प के लिए कोई वीडियो यहाँ पे बनाता हूँ तो उसके बारे में आपको बिल्कुल फ्री में नोटिफिकेशन पता चलता रहे। सब्सक्राइब के लिए वीडियो के नीचे एक ब्लैक कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँगा, तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। और इस वीडियो की अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल पे जाके बिल्कुल फ्री में इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आप जिस लेसन प्लान को बनाना स्टार्ट करते हैं उसके बीचों बीच पहले पेज पे यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन आपको मैं बता दे रहा हूँ, लिख लीजिएगा। पाठ योजना लिखना है आपको सबसे पहले पेज पे। जिस पेज से आप लेसन प्लान बनाना स्टार्ट कर रहे हैं ये वाला, उसके पहले पेज पे बीचों बीच यहाँ पे पाठ योजना लिख लीजिएगा। उसका नंबरिंग कर दीजिएगा आपको। उसके बाद विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। कक्षा 6वीं है। दिनांक लिखना है, यानी डेट लिखना है, जिससे ये पता चलता है कि इस डेट में आपने कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई है। कालांश यहाँ पे अपने अनुसार भर दीजिएगा। जैसे कालांश का मतलब होता है पीरियड की नंबरिंग करनी होती है। अगर फर्स्ट पीरियड में गए तो फर्स्ट लिखिएगा, सेकंड गए तो सेकंड लिखिएगा, थर्ड में गए तो थर्ड लिखिएगा, फोर्थ में गए तो फोर्थ पीरियड लिखिएगा। जिस भी पीरियड में आएंगे उसका नंबरिंग यहाँ पे आपको करना होता है। उसका दिवस लिखने की जरूरत, अगर आपको कॉलेज वाले कहते हैं दिवस लिखने के लिए, यानी सोमवार मंगलवार बुधवार, तो ये लिखिएगा। नहीं तो ये ज़्यादा कॉलेज में नहीं लिखने के लिए कहा जाता, इसको इग्नोर कर दीजिएगा। विषय संस्कृत का गद्य है। अवधि 35 मिनट का है। आपको आपके कॉलेज वाले बताएंगे कि कितने मिनट की क्लास आपको दी गई है। 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट, ऐसी क्लास दी जाती है। और उप विषय है यहाँ पे कथा। हमारा आज का जो प्रकरण मैं पहले बता चुका हूँ, बकस्य प्रतिकारा। अब यहाँ पे आता है आपका लेसन प्लान का पहला हेडिंग, जिसको कहते हैं सामान्य उद्देश्य, यानी कि सामान्य उद्देश्य। इसमें आप जो आपका विषय है उसको पढ़ाने के बाद बच्चों को क्या आप सिखाना चाहते हैं, क्या उनके अंदर नॉलेज डेवलप करना चाहते हैं, उनके अंदर किस प्रकार के ज्ञान का विकास करना चाहते हैं, ये विषय पढ़ाने के बाद उसके बारे में कम से कम 3 से 4 पॉइंट और मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखना होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया, छात्र संस्कृत भाषा प्रति अनुराग उत्पत्ति, ये करना। उसका दूसरा है छात्रेषु संस्कृत गद्य प्रति अभिरुचि जागरणम, और तीसरा है छात्राण शब्द भंडारस्य अभिवृद्ध्यम। चौथा पॉइंट है छात्रेभ्य गद दशानुगुण। वहाँ पे ये सारी चीज़ें देखिए, आप खुद से देख के लिख लीजिएगा, क्योंकि मेरा संस्कृत मैं पहले बता चुका, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। मैं संस्कृत कक्षा 5 तक बस पढ़ा हूँ। तो आप लोग अगर मुझसे ज़्यादा पढ़े हैं तो अच्छी बात है कि आप इसको खुद से पढ़ के आप समझ सकते हैं। मैं आप लोगों को बस दिखा दे रहा हूँ, जिससे आप लोगों को हेल्प हो जाए, आपको कहीं ढूंढना ना पड़े। ठीक है, ये 5 पॉइंट यहाँ पे दिखा दिया गया। उसके बाद अगला हेडिंग आता है विशिष्ट उद्देश्य, यानी कि विशिष्ट उद्देश्य। इसके बारे में मैं बता देता हूँ कि विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत आपको जो टॉपिक होता है उसको पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं, उसके बारे में विशिष्ट उद्देश्य में कम से कम 2 से 3 पॉइंट, मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है सर्वे छात्रा बकस्य प्रतिकार विषय ज्ञान्यस्थित। दूसरा है छात्रा पाठे आगताना नवीन शब्दाना ज्ञान करिष्यन्ति। तीसरा है छात्रा कहानी विषय ज्ञान्यस्यति। चौथा है छात्रा प्रतिकारस्य भावम व्यजन्ति। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे शिक्षण सहायक सामग्री में है सुधाखंड, श्यामपट, झाड़नी, संकेतिका, ठीक, आयुष्चन फलकम, यानी कि जो लपेट फलक आता है। उसके बाद पूर्व ज्ञान हेडिंग आपकी है। पूर्व ज्ञान हेडिंग के अंतर्गत देखिए लिखा गया सर्वे छात्रा सामान्य तथा पक्षिणा विषय जानती, यानी कि सामान्य बच्चों को पता है पक्षियों के बारे में। अब आता है आपका प्रस्तावना प्रश्न, जिसको देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा जाता है। प्रस्तावना लिखिए, छात्राध्यापक क्रिया, दूसरा कॉलम बनाए छात्र क्रिया। इसमें बच्चों से आप प्रश्न पूछेंगे, बच्चे उसका आंसर देंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया पहला प्रश्न, क देश स्वर्ण पक्षी उच्यते, बच्चे बोलेंगे भारतम। दूसरा प्रश्न है भारतस्य केशाचन पक्षिणा नाम वदतु, किसी पक्षी का नाम बताइए, तो बच्चे बोलेंगे काक, कपोत, बक। तीसरा प्रश्न है पक्षिणा किम उच्यते, बच्चे बोलेंगे पक्षी को पक्षयुक्त पक्षिणा बोलते हैं। चौथा प्रश्न है बकस्य प्रतिकार कथा विषय भवंत की जानत, बच्चे नहीं बता पाएंगे, संभावित उत्तर हो जाएगा। समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। जैसे समस्यात्मक प्रश्नों का आप सभी को पता है, अपना उद्देश्य कथन बोलना होता है। उद्देश्य कथन देखिए यहाँ पे बोला गया है, यानी कि आपको अपना टॉपिक बताना है बच्चों को। अब उद्देश्य कथन में यहाँ पे उद्देश्य कथन में बताया गया है, प्रयास छात्रा अद्वयम डैश 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 बकस्य प्रतिकार विषय
विस्तारेण अध्ययन करिष्याम। अब उस चैप्टर को पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। एक तरफ लिखिए शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक कथनम, छात्र कथनम। प्रस्तुतिकरण हेडिंग यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको डालना है और उस चैप्टर को पढ़ना है। छात्राध्यापक सर्वेश छात्रास पाठ्य पुस्तक मध्य पाठ उद्घाटयित निर्देशयन्ति, यानी कि खोलने के लिए कहेगा उस चैप्टर को अपनी बुक में। उस चैप्टर का पहला पैरा पढ़ेंगे तो पूरा पैरा नहीं पढ़ेंगे, यहाँ लिखेंगे यहाँ पे, जिससे आप पढ़ेंगे पूरा पैरा, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे नहीं पूरा पैरा, क्योंकि आप अगर पूरा पैरा लिखने बैठेंगे तो काफ़ी समय भी लगेगा और पूरी कॉपी आपकी भर जाएगी। तो स्टार्टिंग का उस पैरा का 2-3 पॉइंट लिख लीजिए, डैश 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 करके उस पैरे का अंतिम बिंदु लिख लीजिए, ठीक है। 21 मिनट वने सिंगाला बक च विशेष स्म डैश 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 प्रतिकारम अकरोत। सभी छात्र उस पाठ्य पुस्तक को ध्यानपूर्वक देखेंगे। आदर्श वाचन में, अब आदर्श वाचन में उस चैप्टर को अच्छे तरीके से आप पढ़ेंगे, सभी को लय गति के साथ। छात्राध्यापक कक्षो चिस्वरे परिमादित हाना भावानुरूप गुण समुचित स्वरेण स्पष्टता च गद्यांश आदर्श वाचनम करिष्यन्ति। सभी छात्र उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब आता है अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन में उस चीज़ को जो आपने पढ़ा है उसको बच्चों को कहेंगे कि आप पढ़िए उसी तरीके से, अच्छे तरीके से। तो छात्राध्यापक कतिपय छात्रान आदर्श वाचनानुसार गद्यस्य यहाँ पे अनुकरण वाचन करने का निर्देश देगा, तो बच्चे उसका अनुकरण करेंगे। अशुद्ध संशोधन है। छात्राध्यापक छात्रे अनुवाचने पठिता नाम अशुद्ध शब्दानाम श्यामपट उपरि लेखनन छात्राण च संयोगेन संशोधन। तो बच्चों ने जो अभी पढ़ा है, जो गलत तरीके से पढ़ा है, उसको अच्छे तरीके से संशोधन करा दीजिए। एक तरफ लिखिए शुद्ध अशुद्ध, एक तरफ लिखिए शुद्ध। सिंगाल तो इसमें बड़ा सा होता है, पक वक तो बक होता है, सीर छीर होता है, स्प होता है, बड़ा सा होता है, ठीक है। सभी छात्र ध्यानपूर्वकम लिखियन्ति तथा च श्रोण्यन्ति। शब्द अर्थ है, कठिन शब्द निवारण है। कठिन शब्द जो है उसका अर्थ बता दीजिए। अगच्छत गया, सिंकृत तंग प्राविशत प्रवेश किया, दुग्धम दुख देने वाला, मानवेन मानव के द्वारा, ईर्ष्या ईर्ष्या से, यादृशम जैसा, तादृशम वैसा, फलम परिणाम, प्रतिकारम बदला। छात्र वाले कॉलम में लिखा गया है छात्र अनिवार्य न्यस्ति, यानी इस चीज़ को लिखेंगे अपनी कॉपी में। मौन वाचनम है, जो अभी पढ़ाया बच्चों ने उसको अब बोलिए बच्चों से कि वो मौन वाचन करें, मन में पढ़ें। छात्राध्यापक सर्वानाम छात्राम मौन वाचनम निर्देशयन्ति स्व च कक्षाया निरीक्षण करिष्यन्ति। विचार विश्लेषणात्मक स्पष्टीकरण है। छात्राध्यापक गद्यस्य विचार विश्लेषणार्थ छात्रान कतिपय प्रश्नान् पृच्छन्ति, पूछेगा प्रश्न। बक कस्य प्रतिकार कर्तुम इच्छा स्म, बच्चे बोलेंगे सिंगाला। स्पष्टीकरण है, सिंगाला बके स स्मित्रा न कृतवान सिंगालस्य अतिप्रायस्त नासीत। बहुत प्रश्न है। सिंगालस्य मिश्र क आसीत, बच्चे बोलेंगे बक। दूसरा है स्थालीन का भोजन न अप्रदत्त, बच्चे बोलेंगे बक। मूल्यांकन प्रश्न है। बक भोजनम कस्मिन पाश्चे न आस्वादम अखादम बकस्य पाश्चे। दूसरा है बक सिंगालाय भोजने किम अयच्छद, बच्चे बोले क्षीरोदनम। तीसरा है सिंगालस्य स्वभाव कीदृश आसीत, बच्चे बोलेंगे कुटिल। चौथा है कस्य निमंत्रण बक प्रसन्न अभवत, बच्चे बोलेंगे सिंगालस्य। पांचवा है क प्रतिकार कृतवान, बच्चे बोलेंगे बक। लास्ट हेडिंग आता है अब यहाँ पे गृह कार्य यानी कि होमवर्क। गृह कार्य में एक प्रश्न दिया गया बच्चों को, देखिए छात्रा अस्या कवाया का शिक्षा मिलती, सर्वे छात्रा स्व उत्तर पुस्तिकाया लिखिता अवयतु। ठीक है, अपने एक पाठ्य पुस्तक में कहानी से क्या शिक्षा मिलती है इसको लिख के ले आना है। तो ये था दोस्तों आज का लेसन प्लान। आशा करता हूँ आप लोगों को हेल्प मिली होगी। मैंने पढ़ा गलत तरीके से काफ़ी, इसके लिए मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि मैं कक्षा 5 तक ही पढ़ा हूँ संस्कृत। उसके बाद मैंने संस्कृत छोड़ दिया था, कंप्यूटर ले लिया था। इसकी वजह से मेरा आपका जो लेवल है डिफरेंस है, मुझे कम आता है, आपको ज़्यादा आता है संस्कृत में, तो प्लीज़ उसके लिए माफ़ करिएगा। लेकिन मेरा उद्देश्य है ये चैनल बनाने का, आप लोगों को हेल्प मिल सके, इसलिए कंटेंट आपको प्रोवाइड कर दिया मैंने, जिसको आप लोग खुद देख के लिख सकते हैं। क्योंकि अगर आप लोग संस्कृत के लेसन प्लान बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपने इंटर तक संस्कृत लिया रहा होगा, तो आपको मुझसे जाहिर सी बात है ज़्यादा आता होगा।
तो आप लोग देख के लिख लीजिएगा इसको, इसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आप लोगों को लाभ मिला हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अच्छी वीडियो इस संस्कृत के अलावा बाकी सभी सब्जेक्ट में आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ा सकता हूँ। तो आप लोग लेसन प्लान के लिए या फिर सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना के लिए आप लोगों को अगर देखनी है तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।